बोलो श्री नंगली बिहारी भगवान की जय। बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। हमें उम्मीद है कि आप लोग एकदम ठीक ठाक होंगे। जीवन का समय निरंतर बीतता चला जा रहा है और इस बीतते हुए समय में इस सोशल मीडिया के द्वारा, इस चैनल के द्वारा आप लोगों से गुरु महाराज जी की कृपा से जुड़े हुए हैं और इसी चैनल के द्वारा हम आप रूबरू होते हैं। तो संतों ने कहा है कि 3 लोक में दुनियादारी, चौथे लोक गुरु दरबारी। ज्ञानियों ने कहा कि जो पाताल लोक है, पृथ्वी लोक है, आकाश लोक है, ये 3 लोकों में केवल दुनियादारी ही है और इन 3 लोकों में जब तक मनुष्य की वृत्ति लगी हुई है तब तक वो दुनियादारी से निवृत्त नहीं है। और एक 3 लोक हैं हमारे आपके शरीर में, 3 लोक है। कमर के नीचे इंद्रलोक, कमर के ऊपर और इस भौं के नीचे, इस बीच में पिंडलोक और इसके ऊपर जो है ब्रह्मांड लोक। तो इन शरीर के तीनों लोकों में भी जब तक जीव की वृत्ति अटकी हुई है तब तक इसी 3 लोक में है जहाँ दुनियादारी है। ज्ञानियों ने कहा 3 लोक में दुनियादारी, चौथे लोक गुरु दरबारी। अब चौथा लोक कहाँ है, वहाँ कैसे पहुँचा जाए और कैसे उस लोक की खबर हो, तो इसके लिए संतों का साथ करना पड़ेगा। ज्ञानियों ने कहा कि जब तत्वदर्शी महापुरुष के शरण में जाकर आत्मज्ञान रूपी शिक्षा ग्रहण करेंगे, बहिर्मुख से अंतर्मुख होने की क्रिया सीखेंगे, तब आप ध्यान के द्वारा चौथे लोक में पहुँचेंगे। ध्यान एक मार्ग है वहाँ पहुँचने का। ध्यान एक ऐसा मार्ग है, दुनियादारी से अलग का मार्ग है। उसी को ज्ञानीजन एकादश मार्ग भी कहते हैं, 11वां मार्ग भी कहते हैं। उस मार्ग के द्वारा चौथे लोक में साधक पहुंचता है और चौथे लोक में पहुंचने के बाद वो 3 लोक से न्यारा हो जाता है। जितने समय तक वो चौथे लोक में ध्यानावस्था में स्थिर रहता है वो 3 लोकों से जो है न्यारा रहता है। जैसे कमल का फूल कीचड़ में रहता है, पानी में रहता है, लेकिन कीचड़ पानी से न्यारा रहता है। उसी प्रकार 3 लोक में जो है जीव है इस शरीर के माध्यम से, लेकिन ध्यान के द्वारा वो चौथे लोक का आनंद ग्रहण करता है। चौथे लोक में पहुंचकर जो है वहाँ का रसास्वादन लेता है। तो चौथे लोक में ही साधक को पहुँचने के बाद ही चौथे लोक का अनुभव होता है और पहुँचने के बाद ही उसका अनुभव साधक प्राप्त करता है। और ऐसे मुँह ज़बानी बहुत कुछ बता दिया जाए उससे कोई अर्थ नहीं है। पहुंचकर उसका अनुभव लेना एक अलग बात है। इसीलिए ज्ञानियों ने कहा कथनी मीठी खाण सी, करनी विष की लोए, जो कथनी तज करनी करे तो विष से अमृत होए। ज्ञानियों ने कहा कि समझदार के लिए इशारा बहुत है। जो साधक जन होंगे, अभ्यासी होंगे, गुरुमुख भाई होंगे, निरंतर कुछ न कुछ थोड़ा बहुत अभ्यास करते होंगे तो ये बात उनको जल्दी समझ में आएगी। और जो अभी गुरुमुख नहीं हैं उनको तो
यह बात जो है बहुत कठिन होगी समझने में। पहले तो उन्हें गुरु करना पड़ेगा और अभ्यास करना पड़ेगा कुछ समय तक, तब जाके इन सब बातों को समझना उनके लिए आसान होगा। तो ज्ञानियों ने कहा, 3 लोक में दुनियादारी, चौथे लोक गुरु दरबारी। गुरु चौथे लोक में ही हमें आपको पहुंचाना चाहता है। ये जीवन रहते जीवन मुक्त होने का मार्ग है चौथा लोक, जिसको जो है सुरति शब्द योग भी कहते हैं और ध्यान योग भी कहते हैं कि ध्यान के द्वारा भी चौथे लोक में जो है आप पहुंचते हैं। ध्यान की एक मजबूत स्थिति होती है और वो मजबूत स्थिति यही समझिए कि उसमें सूरत जग जाती है और सूरत ही चौथे लोक में स्थित करती है। तो इसलिए जो है चौथे लोक का ज्ञान इसी जीवन में जब हम अभ्यास करके मजबूती से ग्रहण कर लेंगे, धारण कर लेंगे, तो निश्चित है यह जीवन मुक्त साधना है। और जीवन रहते जो इसको मजबूती से धारण कर लेता है, जीवन न रहने के बाद वहीं पर जो है विलय हो जाता है। संत महापुरुष इसीलिए जोर देते हैं कि आप जो है संसार में रहते हुए संसार से न्यारा बन के जीने का अभ्यास करिए। जैसे कमल का फूल का उदाहरण देते हैं कि वो कीचड़ पानी में रहता है लेकिन कीचड़ पानी से न्यारा रहता है। यही है संत मत का मार्ग कि संसार में रहकर आप संसार से न्यारा होकर रहिए और तभी आपको जो है इस चौथे लोक की खबर होगी और चौथे लोक में पहुंचने का मार्ग धीरे धीरे मजबूत होगा। तो सभी साधक जरूर इस बात पे गौर करें कि 3 लोक में दुनियादारी, चौथे लोक गुरु दरबारी। चौथे लोक पहुंचने का प्रयास करिए। और आप लोगों को यह चैनल विपिन दास का सत्संग अगर ज़रा सा भी आप लोगों को अच्छा लग रहा हो, आप लोगों को कुछ न कुछ मिल रहा हो, तो निश्चित है आगे भी जुड़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। बोलिए श्री नंगली बिहारी भगवान की जय।